हेलो दोस्तों, मैं हूं शबाज अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रिजर्विंग गुड हेल्थ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीमारी दमे के बारे में, इसके असबाब, अलामात और इलाज के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। या दमा की कैफियत को समझने के लिए ज़रूरी है कि समझा जाए सांस क्या है, जिस्म इंसानी में इसकी इब्तिदा कैसे होती है और तंगी तनफ़्फ़ुस की वजह से जिस्म में सुई चुभना क्यों होती है। सांस की इब्तिदा के मुतल्लिक़ दो नज़रियात हैं। एक है कि एटीपी के टूटने के अमल से तवानाई पैदा होती है जो मुख्तलिफ वर्क पाशीदों कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम को तहरीक देती है, जिसके नतीजे में जिस्मानी उज़लात में फैलने और सुखने की कैफियत पैदा होती है, जो फेफड़ों के रूप में तहरीक हवा के अंदर और बाहर होने की कैफियत पैदा करती है। नीज बच्चे के पैदा होने पर भी ऑक्सीजन टेंशन इस अमल की इब्तिदा करता है। दूसरा है कि रूह हैवानी की हरकत से सांस की इब्तिदा और तसलसल है, इसलिए इसके रुकने से कल्ब की हरकत बंद हो जाती है, क्योंकि कल्ब रूह हैवानी का मरकज़ है। जब रूह हैवानी की तहरीक रुकती है तो कल्ब ही उठ जाता है, क्यों कल्ब सुकड़ जाता है। सांस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान के खलियात पैदा करते हैं का अखराज ताज़ा हवा, ऑक्सीजन के दाखिल होने और खलियात को इनके अफ़ाल पूरे करने में मावनत देने का नाम सांस है। जब तंगी तनफ़्फ़ुस होती है तो खलियात को ऑक्सीजन ज़रूरत से कम पहुँचती है, खलियात मरने के दहाने पर पहुँच जाते हैं। इसी वजह से जिस्म में सुइयाँ चुभने की कैफियत महसूस होती है। अगर ये हाल ज़्यादा देर तक रहे तो चेहरे का रंग नीलगू होने लगता है। कैफियत खानी हवा के जमा होने के बाइस जब खून जमने लगता है तो इस वक्त पैदा होती है। फेफड़ों में ज़्यादातर अमराज रतूबत की ज़्यादती से पैदा होते हैं, क्योंकि निचली जानब से बखरात और ऊपर की जानब से दिमाग से गिरने वाला मवाद भी फेफड़े पर ही चिपकता है। अब यह रतूबत कभी लेसदार होती है, कभी बगैर लेस के और कभी पानी के साथ रकीक होती है। अगर फेफड़ों में वर्म हो जाए तो फेफड़ों में से रतूबत रिसने लगती है और वर्म होने पर रतूबत बहती है। तंगी तनफ़्फ़ुस के असबाब क्या हैं? पाकिस्तान में 41% आबादी सांस के मुख्तलिफ अवारिज़ में मुब्तला है। तंगी तनफ़्फ़ुस फेफड़ों के ज़ियनाक होने की अलामत है। इसके दर्ज असबाब हैं। इसके मेन असबाब में गम, दुख, सोच विचार। इस हालत में दिमाग से हार्मोन्स कार्टिसोल का अफरार होता है जो अरूक शेरान और विलिदों को सकेड़ता है। एलर्जी दूसरी वजह है। एलर्जी ख़ास मौसम में नोह इंसानी को अजियत पहुँचाती है। एलर्जी की असल वजह यह होती है कि फेफड़े पहले से वर्म का शिकार होते हैं। आर्जी अलामात को दफ़ा करने से सूजन कम हो जाती है। मरीज समझता है कि वो सेहत याब हो गया, लेकिन हवा में मौजूद ख़ास ज़रात जब मुंह या नाक की राह से दाखिल होकर फेफड़ों तक पहुँचते हैं तो फेफड़ों में खराश पैदा होती है। अगर ये कि दोबारा एलर्जी की अलामात आ जाती हैं। अमराज कल्ब अमराज कल्ब में भी अक्सर हाइपरटेंशन, फेफड़ों में ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से खून जमने लगता है और यूं ये सुकड़ जाते हैं। इसके अलावा है सर्दी लगना। सर्दी लगने से ना सिर्फ शरेयान वलीदें बल्कि अरूक खंसा भी जिस्म में मौजूदा हरारत बचाने की गर्ज से सुकड़ जाते हैं। माहौलियाती आलूदगी भी इसकी एक वजह है। कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटकर इंसान मर जाता है। जब कूड़ा जलाया जाता है तो यही गैस पैदा होती है। अक्सर गाड़ियों का धुआं भी यही गैस छोड़ता है और फेफड़ों में चिपकने की वजह से तंगी का बायस बनता है। सिगरेट नोशी भी इसकी वजह है। हवाई नालियों में वर्म पैदा करने के बायस रतूबत पैदा होती है, इसलिए सिगरेट नोशी करने वाले लोग सांस की तकलीफ में मुब्तला नजर आते हैं। मौसीकार हजरात बैन बजाने वाले सांस को गलत तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो फेफड़ों पर हवा का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे अरूक खंसा पर छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। दमा तंगी तनफ़्फ़ुस से बचना कैसे मुमकिन है? इसके बारे में सबसे पहले है कि ताज़ा हवा ज़्यादा अंदर लें। जिन इलाकों में ज़्यादा आलूदगी है, हफ्ते में 2 दिन ज़रूर ऐसे बनाएं कि सब्ज़ इलाके की तफरीह करें। तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें। तम्बाकू नोशी के पास भी ना बैठें। कहवा पी लें ताकि फेफड़ों पर पहुंचने वाले असरात कम से कम हो सकें। अमराज कल्ब से बचने के लिए खून को रकीक रखें, यानी पतला रखें। अगर ये मैदे को अज़ियत दे तो दार चीनी का कहवा भी दिल के लिए बेहतर है। सर्द अशिया और रतूबत पैदा करने वाली चीज़ों से परहेज़ करें। दमा के मरीज़ नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि अक्सर ये रतूबत को जमाता है और रेशा को गाढ़ा करता है, जिससे तकलीफ में इजाफा हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम को फौरी इलाज कराएं, क्योंकि ये ज़ुकाम और फेफड़ों का दामी मरीज़ बना देते हैं। एलोपैथी इलाज मरीज़ को एंटीबायोटिक दिया जा सकता है।
नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।